नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी खबर का। यूपी भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। तीसरे और चौथे चरण के बचे प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों का ऐलान भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा सकता है। मंगलवार की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं, नामों पर मंथन हो चुका है और आज इन नामों का ऐलान किया जा सकता है। यूपी भाजपा अब तक 204 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पांचवें चरण की सूची आ सकती है। इसके साथ साथ जो बचे हुए नाम है तीसरे और चौथे चरण की, वो सूची भी आज सामने आ सकती है। तो यूपी भाजपा के प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी हो सकती है। तीसरे और चौथे चरण के बचे हुए प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। मंगलवार की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। लंबे मंथन के बाद नामों पर मोहर लग चुकी है, लेकिन सूची आज सामने आ सकती है। यूपी भाजपा अब तक 204 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। आज जो अगले चरण के प्रत्याशी हैं, उनके नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अभी तक बचे हुए प्रत्याशी हैं तीसरे और चौथे चरण के, उनके नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर सकती है। तीसरे और चौथे चरण के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, उनके नामों की घोषणा की जा सकती है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों के नाम, इसके अलावा तीसरे और चौथे चरण में कुछ सीटें हैं जिन पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। सूची कब तक आने की उम्मीद? देखिए, अगर बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी 1 बजे के बाद अपनी ये सूची जारी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में 25 जनवरी को सीईसी की बैठक होती है जिसमें तमाम सारे नामों पर अंतिम मुहर लगा दी गई थी। अगर बात करें तीसरे और चौथे चरण के भी कुछ नामों की घोषणा होना बाकी है। खासतौर से अगर बात करें तो लखनऊ जिले की जितनी भी सीट है, उन सीटों पर अभी तक कोई प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। आज उन प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा की उम्मीद है और 1 बजे के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर सकती है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से लखनऊ की जो 9 सीटें हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं, तो क्या उम्मीद करें कि आज लखनऊ की जो सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि आज बीजेपी लखनऊ की जो 9 सीटें हैं उनपे अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। इसके अलावा पांचवें चरण के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी उम्मीदवारी को नाम का ऐलान कर देगी और 1 बजे दोपहर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का काम करेगी। क्योंकि लखनऊ जिला सबसे महत्वपूर्ण जिला रहा है जहाँ पे कई सारे हाई प्रोफाइल लोग अपने बिल्कुल अविनाश, ये देखने वाली बात होगी कि अब जब सूची जारी होगी तो उसमें किसके नाम पर मोहर लगाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। जाटों की भारी नाराजगी को देखते हुए भाजपा उन्हें मनाने की कवायद में जुट गई है। तो वहीं इस हलचल को देखते हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मुजफ्फरनगर में डेरा डाल दिया है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी के साथ रण में जुट जाएंगे। दोनों नेता मुजफ्फरनगर, मेरठ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों नेता संयुक्त रूप से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। तो आज कार्यक्रम है, जयंत चौधरी का और अखिलेश यादव का एक साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर किसी की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कहा जाएगा। मुजफ्फरनगर और मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर कैंपेन जयंत चौधरी लगातार कर ही रहे हैं। जाटों को साधने की कोशिश है और ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार की जा रही है। जहां बीजेपी की ओर से अमित शाह ने जाट नेताओं से अब से 2 दिन पहले मुलाकात की और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी एक साथ नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आरएलडी की अगर बात करें तो जाट वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में आज जब पीसी होगी तो उसमें क्या कहा जाएगा, ये देखना होगा। जाटलैंड में युवा लड़ाका, मुजफ्फरनगर में होगा धमाका। एक साथ गरजेंगे जयंत और अखिलेश, जाट वोटर्स को सीधा संदेश। भाजपा की ऑफर पर जयंत का पलटवार, 22 की जंग में सियासत धुआंधार। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी राजनीति पश्चिमी यूपी पर आकर ठहर गई। पहले चरण का रण इसी पश्चिमी यूपी में है, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने महारथियों की
फौज उतार दी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत की युवा जोड़ी है। लेकिन अखिलेश को कमजोर करने के लिए भाजपा जयंत पर डोरे डालने लगी है, उन्हें अपने पाले में लाने का खुला ऑफर दे रही है और जाटों को संदेश दे रही कि उसकी लड़ाई अखिलेश से है, जयंत से नहीं। उनका कहना यह था कि ये गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है, आम जनता में जो नीचे हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता, ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है। जयंत को लाने की भी कोई कवायद नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। अब चुनाव चल रहा है, उन्होंने लेकिन अपनी बात कही है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में क्या हो सकता है। देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है, यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। अब भाजपा के इस ऑफर का जयंत ने ऐसा जवाब दिया है कि सूबे की राजनीति का पारा ही चढ़ गया। अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या दिया जाए। पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। इस तरीके से किसानों को रोक के वो गाड़ियां चलेगी। और आज भी ये लोग मंत्री बने बैठे हैं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा? मतलब एकदम साफ है, जयंत पूरी तरह से अखिलेश के साथ हैं और अब गठबंधन के रंग को और गाढ़ा करने के लिए शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके लिए जयंत और अखिलेश ने उसी मुजफ्फरनगर को चुना जिसके दंगों ने पूरे प्रदेश की हवा बदल दी थी। ऐसे में अखिलेश जयंत के साथ क्या संदेश देंगे, इस पर पूरे देश की निगाह होगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि सपा और रालोद ने मुजफ्फरनगर में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, यानी सपा रालोद गठबंधन भाजपा की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि इसी राह पर चलकर भाजपा ने 2017 में मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर कमल खिलाया था। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सपा और रालोद को कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि 25 लाख की आबादी वाले मुजफ्फरनगर में 42% मुसलमान हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस और बसपा ने कई सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि अखिलेश और जयंत को अपनी रणनीति पर भरोसा है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या जाट वोटर ट्रांसफर होगा, क्योंकि कई बार नेताओं के दिल तो मिल जाते हैं लेकिन वोटर के दिल नहीं मिल पाते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया, जहां कई जगह वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नतीजा, भाजपा महागठबंधन के बाद भी जीत गई। ऐसे में पश्चिम में जयंत और अखिलेश क्या अपने अपने वोटर को समझा पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि भाजपा की पूरी नजरें पश्चिमी यूपी पर ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हर तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश अलग अलग पार्टियों की ओर से की जा रही है। जयंत चौधरी ने एबीपी गंगा संवाददाता जयंत चौधरी से सनुज शर्मा ने खास बातचीत की, हमारे संवाददाता ने। इसमें उन्होंने कई चुभते हुए सवालों पर जवाब भी दिए, सुनिए जरा। खास बातचीत करने के लिए आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं। जयंत चौधरी जी, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी अमित शाह वहां पर मथुरा गए हैं और सीधे कह रहे हैं महाभारत का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असुरों की सेना है दूसरी तरफ। अब वो तो उनकी भाषा शैली है, वो औरंगजेब के और जिन्ना के का नाम लिए बगैर भाषण नहीं दे पा रहे आजकल। ये कह रहे हैं जंगल रास्ता, मायावती सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार की बात करें। देखिए, आज के मौजूदा हालात ये हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, एससी वर्ग के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जब कोई आंदोलन करता है, कोई मांग करता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। इलाहाबाद में मतलब कैंपस में घुस के पुलिस घुस के पीट रही है नौजवानों को, इनकी जवाबदेही नहीं कुछ। गन्ने की खेती यहाँ बड़ी फसल है, यहाँ किसानों को 14 दिन में पेमेंट नहीं मिल पाया, तो सारे सवाल लोगों के मन में है। अभी आपने एक बात कही वहां पर, वहां पर चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जी, आपने कहा चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा। बिल्कुल नहीं पलटूंगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल विश्वास कीजिए, बहुत
सोच विचार करके हमने गठबंधन बनाया है और मजबूत है और लंबे समय तक इसको हम चलाएंगे। आखिरी सवाल है बस मेरा, अमित शाह ने वहाँ जाट नेताओं के साथ बैठक की है, 250 से करीब जाट नेताओं को बुलाया था। वो ऐसे ढोंग करते रहते हैं, कोई बात नहीं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयंत चौधरी थे। सीधा कहना है कि अमित शाह की भाषा शैली ऐसी है, लेकिन जो गठबंधन हुआ है चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मुजफ्फरनगर। तो जयंत चौधरी को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि यकीन मानिए पूरे सोच विचार के साथ हमने गठबंधन किया है और मजबूत गठबंधन है, इस बार जीत हमारी ही होगी। तो पूरे कॉन्फिडेंस में जयंत चौधरी नजर आए। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से जो कहा गया था कि जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, उस पर जवाब देते हुए भी वो नजर आए। कल जब उनका ये बयान सामने आया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं, कहीं पर भी चला जाऊं, जिसके अपने ही अलग मायने हैं। अब आज देखना ये होगा जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहां से क्या संदेश दिया जाता है, क्या कहा जाता है, क्या इस पर भी कोई जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कुल मिलाकर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल करता हुआ नजर आ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, ऐसे में आरएलडी, जिनकी जाट वोटर्स पर अच्छी खासी पकड़ है, अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात कर लें तो कल डोर टू डोर कैंपेन वहां पर हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से आरएलडी की पकड़ पहले कमजोर हुई थी, उसे मजबूत करने की कोशिश जयंत चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत और अखिलेश आज पश्चिमी यूपी में भाजपा पर जबरदस्त पलटवार कर सकते हैं। कल अमित शाह ने मथुरा और ग्रेटर नोएडा में सपा गठबंधन पर बड़ा हमला बोला था। आज देखना होगा क्या कहेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। पश्चिम की रणभूमि से अमित शाह की कृष्ण हुंकार। यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया। राधे राधे के नाम पर मांगा जनता का आशीर्वाद। एक बार और आशीर्वाद दे दो, राधे राधे कर अगले 5 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का काम भारतीय। अखिलेश पर सीधा निशाना, दोहे वाला लौह प्रहार। कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। आजम मुख्तार का लिया नाम, अखिलेश से पूछा इनकी चिंता क्यों श्रीमान। जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। अपराध पर नकेल का दावा, अखिलेश के शासन का हवाला। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? जाटलैंड में हर दरवाजे पर दस्तक, जनता के आगे झुकाया मस्तक। 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी पर। चुनावी महाभारत में कबीर वाणी। कबीर साहब ने बहुत खूब
चुका है। कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। अखिलेश पर शाह का चुल्लू अटैक। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मत। तो यूपी की इस महाभारत में आक्रमण का दौर लगातार जारी है, जहां एक तरफ अमित शाह ने निशाना साधा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा है। क्या कहा वो बता देते हैं आपको। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, ट्वीट कर निशाना साधा है। आगे लिखते हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। कल भी इसी तरीके का एक ट्वीट योगी आदित्यनाथ की ओर से सामने आया था। और टीम 9 की बैठक योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीम 9 की बैठक यहां पर योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। इसके बाद आज मेरठ भी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मेरठ पहुंचेंगे, डोर टू डोर कैंपेन होगी। उससे पहले टीम 9 की ये बैठक, जिसकी सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शक्ति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, अगर देखें तो मुजफ्फरनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये पीसी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा बीजेपी की ओर से जयंत चौधरी को ऑफर दिया गया, उसका खंडन वो करते हुए नजर आए। अब जब अखिलेश यादव नजर आएंगे तो इसको लेकर जाहिर सी बात है हमलावर होंगे भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, तो दोनों का जो गठबंधन है वो अब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि दोनों का गठबंधन बहुत ही मजबूत है। चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, तो उनमें से जयंत चौधरी अब टूट के जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी ने खुद ये कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो बदल जाऊँ। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इस समय बिल्कुल गर्मा गर्म है, और जो जाट नेता हैं उनको लुभाने के लिए उनके साथ मीटिंगों का दौर जारी है। तो उसी को देखते हुए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर में पहुंचने के बाद वो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ जो बात है वो जरूर रखी जाएगी, कुछ ना कुछ अलग यहां पर बोलने की उनकी कोशिश रहेगी। उसके बाद मेरठ जाएंगे। लेकिन जहां पर मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल शक्ति, ये देखने वाली बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। लेकिन आपके पीछे बिल्कुल मैं इसी पर बात करने आ रही थी, रथ भी नजर आ रहा है। इस रथ को भी जरा दिखाएं और इसके बारे में बताएं। जी देखिए, ये समाजवादी विजय यात्रा एक जिसे अखिलेश यादव लेकर निकले थे, और जिसके बाद जो भीड़ थी वो देखने वाली थी। जिसने जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी थी, क्योंकि अखिलेश यादव जब इस रथ पर सवार होकर निकले तो भीड़ काफ़ी देखने को मिली। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते उसको फिर बाद में रोका गया, और रोकने के बाद उसके बाद अगर बात की जाए तो आज मुजफ्फरनगर में ये रथ देखा जा रहा है। अब ये देखना ये है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इस पर खड़े जरूर होंगे, क्योंकि वो एक संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अभी किसी भी तरह के रोड शो पर बैन है, लेकिन डोर टू डोर के कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हो, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल गाजियाबाद पहुंचे थे। तो उसके बाद आज जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दो बड़े नेता, यानी कि एक राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जयंत चौधरी, और वहीं जो समाजवादी पार्टी के इस समय सर्वे सर्वा है यानी कि अखिलेश यादव, दोनों साथ साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज ये दोनों इन दोनों का गठबंधन है उसमें लेकर, और आज यहाँ से क्या कहने वाले हैं दोनों नेता। क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक जाट लैंड के उससे माना जाता है कि यहाँ पर जो जाटों की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है।
तो उसको लेकर ही जयंत चौधरी के साथ अगर गठबंधन की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है, तो इसे एक मजबूत गठबंधन माना जा रहा है। जयंत चौधरी क्योंकि अगर बहुत मजबूत गठबंधन मान रहे हैं, उनका कहना है बहुत सोच समझकर हमने गठबंधन किया है और पूरी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका जानकारी के लिए। और अब बात साइकिल के 254 जंगबाज की, यूपी का दिलाएंगे ताज की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी जो पूरी विजय रथ यात्रा है उसको आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ जीत का दावा भी लगातार अखिलेश की ओर से किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सपा की तीसरी लिस्ट आई, यूपी में सियासत हाई। तीसरी लिस्ट में 56 नाम, पाला बदलने वालों को मिला इनाम। अब तक 254 का ऐलान, यूपी फतेह का फाइनल प्लान। यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें सपा ने पाला बदलकर आए नेताओं को टिकट दिया। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर की कटेहरी से टिकट दिया गया, जबकि अकबरपुर से राम अचल राजभर, गोरखपुर की चिल्लूपार से विनय शंकर तिवारी, मऊ की घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर भी दांव खेला है। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से माता प्रसाद पांडे प्रत्याशी हैं और आजमगढ़ की फूलपुर पवई से रमाकांत यादव मैदान में हैं। वहीं बलिया की बांसडीह से राम गोविंद चौधरी को मैदान में उतारा गया है। मतलब अब तक समाजवादी पार्टी 254 सीटों पर अपने जिन उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, उसमें कई दिग्गज नेता हैं। इनमें से 41 सीटों पर मुस्लिम और 29 पर यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा ओबीसी वर्ग पर दिखाया गया। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश यूपी की चुनावी लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की है। इसके जरिए अखिलेश मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं। वो कई बार कई मंचों से जातीय जनगणना की बात कह चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी। और सीट बंटवारे में वो इसकी झलक भी लगातार दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली सरकार अगर जनगणना नहीं करती है जातियों की, तो समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना 3 महीने में कर करके दिखा देगी और उनकी आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिले, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन सवाल गठबंधन के 60 सीट बंटवारे का भी है, क्योंकि अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का गुलदस्ता तैयार किया है। लेकिन जिन दलों के साथ हाथ मिलाया उन्हें कितनी सीट मिली, ये रालोद को छोड़कर अभी तक साफ नहीं। हालांकि अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि सीट बंटवारे के बाद ही उन्होंने गठबंधन तय किया है। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दल लगातार अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं। बसपा ने भी एक और लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम है। मतलब यूपी में हर एक सीट से हर एक राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोल रहा है। लेकिन अभी कई और सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा है, तो कई जगह ऐलान के बाद भी अपना उम्मीदवार पार्टियों को बदलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।